जय माँ लक्ष्मी। आज ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज इस ब्लॉग में आपको सब कुछ पता चलेगा कि महालक्ष्मी का व्रत कब उठाया जाता है, कैसे क्या पूजन इसकी सामग्री है, क्या क्या भोग लगता है, क्या क्या बनता है। इसमें सारा सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। तो आपको मेरी तरफ से महालक्ष्मी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हो रहा है सुबह का समय। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और अभी लगभग 7 बज रहा है और ये सबसे पहले काम होता है दुआ का। तो यहाँ पर मैं दुआ तोड़ रही हूँ और इससे ही मुझे नहाना है 16 बार। अपने दाहिने तरफ से 16 बार, लेफ्ट से 16 बार, सर से 16 बार, अपने पैर से, नख से, मतलब हर जगह 16-16 बार से आपको नहाना है। तो सबसे प्रथम इसी का ही काम है, इसका मेन काम है। इसी से ही नहा के मतलब इसकी व्रत का स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बाथरूम में मैंने ये रख दिया है और अभी मैं इसको इसी से नहाऊंगी। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, मतलब पूजा कर रही हूँ। मंदिर में आ गई हूँ नहा धो के और मैं इसी दुआ से, इसी लोटे से आज मैंने नहाया था। तो अभी मैं भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। इसमें क्या क्या सामान लगता है, कैसे क्या पूजन सामग्री होती है, सब कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्लॉग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और माता लक्ष्मी जी की कृपा तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने भोले बाबा को नहला देते हैं। सभी भगवान को नहला धुला कर मैंने पूजा कर दी है और बस इसी तरह से हम सब लोग पूजा कर लेंगे। इसके बाद मैं किचन में जाके उनका भोग बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ। अभी मैं जब बाहर जल चढ़ाने गई तो वहाँ पे फूल इतने सारे लगे हुए थे, तो मैंने फूल तोड़ लिए और यहाँ पे मैं आरती वगैरह करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना भोग वगैरह बनाऊँगी। क्या क्या लगता है आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ ये मेरा मंदिर है और अभी मम्मी नहीं है, तो ये सब अकेले मतलब हम ही करते हैं। यहाँ पे ये मैंने कपूर जला दिया और मैं कपूर गौरम बोल भी रही हूँ, आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा। और यहाँ पे सभी भगवान बहुत अच्छे से नहा धो के बैठ गए हैं और ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और सब लोग, आप लोग इनके दर्शन कर लीजिए और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करो, सबको खुश रखो। और यहाँ पे इस पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। मैंने यहाँ पे ये आटा लगा लिया है, आसे वगैरह जो बनती हैं और ये बनते हैं भगवान के जेवर वगैरह, बेसन भी लगा लिया था मैंने। तो ये भगवान के जेवर वगैरह बना दिए, ये आसे बना दिए हैं और ये पुआ बना दिए हैं थोड़े से। उसके बाद में बनाऊंगी और यही मतलब आज के दिन बनता है। तो ये आटे में इसमें शक्कर मिला के ये बनाना रहता है और इसी का भगवान जी को भोग लगाया जाता है, हाथी को। तो वो भी आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा देखना। और यहाँ पर मैं अपनी आँसें सेंक रही हूँ, जो कि मुझे यही खानी है और शाम को खाना खाएँगे पूरा दिन। और मतलब फास्ट ही रहता है, लेकिन इसमें वैसे व्रत करने के बाद मतलब खा लिया जाता है, लेकिन हम शाम को खाना खाएंगे सीधा। और ये अपना प्रसाद और ये भगवान जी के जेवर बन रहे हैं माता लक्ष्मी जी के, और आसे वगैरह मैंने सेंक दिए हैं और यही सब चढ़ता है मतलब। और आप प्रसाद वगैरह मंगा लो, केला वगैरह, मतलब यही सब पूजा में सामग्री लगती है। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिए और देखिए, आपको ब्लॉग जैसा भी लगे, आप लोग इस तरह से पूजा करते हैं और मैं किस तरह से करती हूँ, तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली भगवान जी के सारे जेवर बन गए, थोड़े से बचे थे तो वो भी बन गए। और आसे वगैरह मैंने बहुत अच्छे से बना ली, बहुत अच्छी भी बनी थी। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, सारी पूजा की तैयारी हो गई है, सब कुछ बन गया है और अब मैं बस पहन लेती हूँ कपड़े और मिलती हूँ आप लोगों से महालक्ष्मी की तैयारी के लिए। तो महालक्ष्मी की पूजा किसी ने 24 तारीख को करी है, तो किसी ने 25 तारीख को करी, लेकिन आज है मतलब 12 बजे तक ही है और कल शाम से थी 4 बजे से 12:30 से थी कल, और आज सुबह 12 बजे तक ही। तो बस फटाफट कर लेते हैं, जल्दी से सारा काम हो गया। सब पूजा की तैयारी भी कर ली है, लगा भी दी है पूजा, तो तैयार होकर पूजा में जाना है और मिलते हैं आपसे अभी आगे। तो हो गई हूँ मैं रेडी और मैं कुछ इस तरह से आज तैयार हुई हूँ, बहुत सिंपल सी। और मैंने ऐसी साड़ी पहनी है ये वाली, जो कि ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी मीशो से, और इस तरह से मैंने चोटी करी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी चोटी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस पूजा कर लेते हैं, उसके बाद पूजा भी आप लोगों को दिखाते हैं, चलो चलते हैं। तो गाइज फाइनली मैंने पहले से ही पूजा लगा के रख दी थी। मैंने चौक लगाई है, उसके ऊपर पटा रखा है, फिर लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर मैंने गड़े मतलब ये हाथी रख दिया था। और अभी मैं यहाँ पे ये कलश का पूजन कर रही हूँ, तो मैं वही आप लोग देख लीजिए। और मैंने फूल, मिठाई, केला और ये हवन वगैरह करना है, तो मतलब सब इसी तरह से। और ये रील मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसका मुझे एक हाथ के लिए गंडा बनाना रहता है। तो वो गंडा मतलब उसमें 16 गांठ रहती हैं और महालक्ष्मी
का जाप करके वो अपने दाहिने हाथ में पहना जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथी की और अपनी माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से, और जो दुआ जो है वो हाथी को ही समर्पित करनी रहती है। जिससे मैंने नहाया तो वो मैंने साइड में रख दिया। अभी मैं इनका तिलक वगैरह लगा रही हूँ हल्दी से और रोली वगैरह, और ये सब मतलब इसी तरह से बहुत सिंपल सी पूजा है। और यहाँ पे जनेऊ जो होता है वो नहीं था, तो मैंने रील से ही बना लिया था, और जिससे मैं नहाई थी तो वो मैंने हाथी जी को समर्पित कर दी है, लक्ष्मी जी। और यहाँ पे जो मैंने ये आसें बनाई हैं वो भगवान जी को, ये इसीलिए ये लोग बनाते हैं कि आपको इसमें रखनी ही रहती उसी साइज की, और ये छोटी छोटी सी मैंने बना दी थी तो इसी में मैंने ये रख दी है। और अपनी माता लक्ष्मी जी को मैंने जेवर भी बनाया है। और आप लोग सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और जो लोग 16 दिन का उठाते हैं उन लोगों को 16 चीज़ें सारी अर्पित करनी रहती हैं। 16 तरह के फूल, 16 मिठाई, 16 तरह का श्रृंगार, मतलब 16 तरह के बहुत सारा पकवान जो भी रहता है उनका 16 करना रहता है। लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक दिन का रहता है। और यहाँ पे मैंने अपनी आसें रख दी हैं जो कि मुझे यही खानी है अभी सुबह सुबह। तो पूरा दिन में यही खानी है, शाम को मैं खाना खाऊंगी। और ये प्रसाद रख दिया है इसके ऊपर। और अपनी जो ये सब भगवान जी को, माता रानी को जेवर चढ़ा रही हूँ। और आप लोग इसके साथ साथ पूरा सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। तो इस बार मैंने नहीं चढ़ाया, वैसे मैं इस सुहाग का सामान भी चढ़ाती हूँ, और इस बार मैंने नहीं चढ़ाया है। और यहाँ पे मैं माता रानी को सुहाग दे रही हूँ, और फिर इसी से हमको सुहाग भी लेना रहता है। तो ये मेरी पूजन सामग्री है और बहुत ज़्यादा सिंपल। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ हवन, क्योंकि हवन करने के बाद ही हम कथा स्टार्ट करते हैं। माता रानी को मैंने सब कुछ अच्छे से भोग, प्रसाद, फूल सब कुछ चढ़ा दिया। देखो कितनी सुंदर लग रही है। जय माँ लक्ष्मी मैया महारानी, सभी के ऊपर कृपा करो माँ, आपके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। हर घर में आपकी ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं पूजा के लिए बैठ गई हूँ। तो मैं मतलब यहाँ पे लाइट वाइट मैंने जला रखी थी और माता रानी के, और मैं अब कथा बोलने जा रही हूँ तो वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। वैसे मैंने इसका एक स्पेशल ब्लॉग भी डाला है, तो आप लोग उसमें जाके ज़रूर देखिए कि जिसको कथा नहीं रहती है, बुक नहीं रहती है, तो वो कथा सुने। और वो मैंने ब्लॉग डाल दिया है, मैंने कल डाला था वो ब्लॉग, तो आप लोग ब्लॉग जरूर देखिएगा और आप लोग सुनिए मेरी कथा। इस तरह होने के कारण संसार का कुशल था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर के मंगल नाम का राजा राज करता था। उसके साथ अभागी चल देवी, दूसरी यशस्वी चोल देवी यह दूसरी रहती थी। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल से बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि चमक के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसने देखकर अति प्रसन्नता से राजा से इसका चोल देवी से कहा कि ये चंचलाची, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को लाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा की बात को सुनकर रानी ने कहा, हे कान, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से तो गाइज फाइनली मेरी कथा हो गई है। और आप लोग अगर पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे दूसरा ब्लॉग देखिए जो मैंने कल डाला था। मैंने उसमें पूरी कथा ही दी है, पूरी कथा सुनाई है। तो प्लीज़ आप लोग उसमें जाकर सुन सकते हैं और मतलब पूजा मेरी देख सकते हैं। तो वो ब्लॉग सिर्फ कथा का ही है। और यहाँ पे मैं माता रानी की आरती कर चुकी हूँ और ये आरती अजिया दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एक गंडा हाथ के लिए बनाया है, धागा बनाया है, तो वो मैंने माता रानी को समर्पित कर दिया है। और उसी को हमको धूप से और जो रहता है उसी से आपको गोल गोल घुमा के माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके 16 बार उनका नाम लेके और अपने दाहिने हाथ में पहनिए कि माता रानी हमारे जीवन में भी तरक्की हो, जो हम चाहें वो सब हमको मिले। और यहाँ पे मेरी पूरी पूजा कंप्लीट हो गई है। फिर आप लोग फाइनली पूजा हो गई है मेरी पूरी। और अब बस पानी पीऊँगी, प्रसाद खाऊँगी, उसके बाद और कुछ करूँगी। और आप लोगों को जैसे भी मेरी पूजा लगी हो, और एक वीडियो में केवल कथा का डालूंगी तो आप लोग उसको भी सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि कथा किसी किसी के पास बुक्स नहीं होती हैं, तो उस वजह से मैं सिर्फ अलग से एक कथा का ही वीडियो डालूंगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलो हम पानी पी लेते हैं और यहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं। दो लाइटें खुली हैं, यहाँ की लाइट मैंने बंद कर दी है। जय माँ लक्ष्मी मैया, ठीक है? और अब पानी पी लेते हैं यार, बहुत प्यास लग रही है। दूध गर्म करना, दूध आ गया। तो ये प्रसाद खा लेते हैं। तो फाइनली मैंने प्रसाद खा लिया है, मैं पानी पी रही हूँ और मैं ब्लॉग को एंड भी कर रही हूँ। तो ब्लॉग जैसा भी लगा हो आप लोग लाइक और शेयर करना, सपोर्ट करना प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।